अगर हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। अगर हमेशा सक्सेस मिलेगी तो हमको यही नहीं पता लगेगा कि भाई हारने के बाद हमको कैसा महसूस होगा। जब मैं 8th क्लास में था, जब मैंने पहली बार कबड्डी खेला था, तो मैं एक ही दिन कबड्डी खेलने गया था। तो एक दिन गया था तो उस दिन जो दूसरे मेरे साथी थे उन्होंने खूब मारा मेरे को। फिर उसके बाद मैं कबड्डी खेलने नहीं गया। उसके बाद फिर जैसे हमारे गांव में एक दिल्ली स्टेट लेवल कंपटीशन था, वहाँ राकेश कुमार और अनुप कुमार आए थे। तो उनको देखकर मतलब मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को भी कबड्डी खेलनी चाहिए। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया उसके 6 महीने बाद। ऑफ कोर्स बहुत कुछ दिया है, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने पहले कभी। पहले जैसे प्रो कबड्डी नहीं थी तो मैं तब से ही खेल रहा था, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा कबड्डी में, तो एक बार मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं अब कबड्डी नहीं खेलूँगा, क्योंकि मैं अच्छा भी नहीं कर पा रहा था और ज़्यादा इतना स्कोप भी नहीं था कबड्डी में। उसके बाद जब प्रो कबड्डी आई तो फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा ब्रेक के बाद थोड़ा सोचा कि हाँ मेरे को दोबारा कबड्डी खेलना है। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रो कबड्डी में जाना चाहता हूँ, बस मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं खेलूँगा तो कम से कम फिट भी रहूँगा और मेरा माइंड भी शार्प रहेगा। बस हेल्थ पर्पज़ से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। कबड्डी गेम से मैंने डिसिप्लिन सीखा है। कबड्डी गेम से मैंने सीखा है कि भाई कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कबड्डी गेम से मैंने सीखा है कि भाई जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, हमें अगर हम उनका सामना करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम ज़रूर ओवरकम कर जाएंगे। जैसे ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट फैमिली, जब मैं नहीं खेलता था तो वो मुझसे पूछते थे, क्योंकि जब मैं नहीं खेलता था तो टीवी में तो कबड्डी देखता था। फिर मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कि भाई तू क्यों नहीं खेलता, तूने क्यों गेम खेलना छोड़ दिया। तो उन्होंने दोबारा से ऐसे बोला कि भाई कोई नहीं, हम तेरे साथ हैं, तू खेल कबड्डी, कोई नहीं, हम ये नहीं बोल रहे तेरे को तू इतने बड़े लेवल पे जा, लेकिन कोई नहीं, अगर तेरा मन करता है तो तू खेल। उन्होंने मतलब ऐसे मोटिवेट किया। कुछ अच्छा नहीं कर पाता था, जैसे मैं कहीं कंपटीशन में जाता था तो अपने पापा को बहुत ज़्यादा वो समझता हूँ मैं कि वो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। उनसे बात करता था किसी भी कंपटीशन से पहले, तो ऐसा लगता था कि यार पापा ने बोल दिया तो अच्छा ही करूँगा अब मैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया वहाँ पे। फिर जब हरियाणा स्टीलर्स में आया तो यहाँ भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मेरे को इंजरी हो गई थी, उसको रिकवर कराने में हरियाणा स्टीलर्स में कोच भी बहुत अच्छे हैं, अब भी बहुत अच्छे हैं, पहले सीज़न में भी बहुत अच्छे थे। तो डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। जो कोच सिखाते हैं उन चीज़ों पे ध्यान देना, या जैसे फिजियोथेरेपी, पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट और एसएनसी के बारे में भी नहीं पता था मेरे को। पहली बार जब टीम में आया तो पता लगा कि भाई इंजरी से हम बच सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया सभी चीज़ों को फॉलो करना। तो इन सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस जर्नी में। मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई में भी ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था कि वीक था, एवरेज था। कभी कभी अच्छे भी मार्क्स आते थे। गेम में भी मैं एवरेज ही था। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि बेटा पढ़ और खेल दोनों काम कर। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि अच्छे से बस एक ही चीज़ हो सकती है, या तो पढ़ाई या तो गेम। अगर दोनों को बैलेंस में रख के करूँगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कभी भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे मतलब फ्रीली ये बोल देते थे कि भाई तेरे ऊपर डिपेंड है, कुछ भी कर, तू तेरी मर्जी है, तू कुछ कर, हमें तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। एक बात तो ये है, मतलब जब मैं छोटा था तो पहली बार जब मैं सब जूनियर की ट्रायल्स देने गया था तो उस टाइम पे मेरे को मतलब ऐसे पता नहीं था ट्रांसपोर्ट का भी, कैसे कहाँ जाना है। तो मेरे पापा उस टाइम पे मेरे साथ गए थे। तो ऐसे अंदर जब मैं खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई पापा देख रहे हैं, अच्छा नहीं खेलूँगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि भाई तो खेलने जाता है, कुछ कर तो रहा नहीं।
तो मन में ये भी था, डर तो नहीं बोल सकता, बस एक मोटिवेशन की तरह काम किया इसने और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, खेल के भी आया, अच्छा खेला मैंने। मेरा जो डेब्यू सीज़न था उससे नेक्स्ट सीज़न में मेरे को इंजरी हो गई थी, और इंजरी मतलब इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इंजरी है तो है क्या। जैसे कई बार मैंने MRI स्कैन कराया, 6-7 बार MRI स्कैन कराया, तब जाके एक साल के बाद डायग्नोज हुआ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये पता लगा कि हाँ भाई सर्जरी करानी है। फिर सर्जरी करा के उससे रिकवर होना और दोबारा से मैट पर खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, और उसी के साथ साथ मेरी फैमिली में भी प्रॉब्लम थी। मतलब फैमिली में सभी, कोविड था उस टाइम पे, तो सभी बीमार थे, मैं खुद, मेरी सर्जरी हो रखी थी, तो और घर में भी सभी बीमार थे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी लाइफ का। परफॉर्मेंस कभी अच्छी रहती है, कभी डाउन रहती है। मैं नहीं सोचता वो इतना बड़ा इशू है, वो तो हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ठीक। लेकिन इंजरी में है प्लेयर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंजरी के बाद प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं, बहुत पीछे आ जाता है। उसको पहले जहाँ था वहाँ तक पहुँचना और उससे ऊपर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाइडेंस के लिए तो जैसे मैं IAS में था, रिहैब के लिए वहीं गया हुआ था। इंजरी के बाद मैं फैमिली के साथ नहीं था। तो मोटिवेट का तो यही है कि खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाए तो वो बेड पे अगर एक भी दिन रहेगा ना, तो उसका मन में ऐसे करेगा, अरे भाई अगर जब भी मैं फिट होऊंगा खेलने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली मेरी खुद की सिचुएशन थी, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल मेरे ऊपर ही डिपेंड है। जो मैं करूंगा, जैसा मैं करूंगा वैसा ही होगा, क्योंकि मैं ही अपने पापा मम्मी के बाद बस मैं ही हूँ फैमिली में जो मतलब आगे उनके सर्वाइवल के लिए कुछ भी करूँगा। तो यही मेरे को मोटिवेट करता है कि भाई जितना अच्छा मैं करूँगा उतना अच्छा उनको मैं दे पाऊँगा। इसी चीज़ को सोच के कि भाई मेरे को अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से रखना है फ्यूचर में, ताकि वो खुश रहे और ये ना सोचे कभी कि हमारे बेटे ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक बात और बताना चाहूँगा मैं पहले, जैसे मैं अपने घर पे नहीं रहता, मैं मामा के घर पे रहता हूँ। तो जो मेरी नानी जी है बस वही है अकेली, मेरे नाना भी नहीं है, कोई मेरा मामा भी नहीं है, कोई मेरी मम्मी की बहन भी नहीं है अभी। पहले थी, वो एक्सपायर हो गई थी। तो मैं उनके पास ज़्यादा रहा हूँ बचपन से। उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसा शायद ही कोई मम्मी की तरह उन्होंने मेरे को रखा है। जैसे अगर मैं रात को कहीं खेलने गया हूँ, रात को 2 बजे, अभी उनकी एज 75 प्लस है, तो वो अब भी अगर मेरे को 3 बजे जाना है तो खुद 2 बजे उठ जाएगी और मेरे को उठा देगी। और छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जैसे पानी गर्म करना, ये सब अपने आप खुद ही कर देगी। और जैसे ऐसा पता लग गया ना कि भाई आज रात को मैं घर पे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, 4 बजे आऊँगा, तो सोएगी नहीं तब तक मेरा वेट करती रहेगी और खाना तभी खाएगी जब मैं खा लूँगा। और मतलब जो बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ, जो मैंने बोल दिया वही मान लिया, चाहे कुछ भी बोल दिया। हालांकि मैंने कभी इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाया, लेकिन उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसे ग्राउंडेड खिलाड़ी हैं कबड्डी में, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि अजय ठाकुर है, नवीन गोयत भी ऐसे ही खिलाड़ी है, राकेश कुमार भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं, हमारे कोच साहब भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं। तो उन सब को देख के ये चीज़ हमें लगती है। और साथ ही साथ मतलब पता नहीं, मेरा नेचर भी ऐसा ही है कि अगर मतलब परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड ही रहना चाहिए। अगर प्लेयर अच्छा है और साथ साथ ग्राउंडेड भी है, तो अगर उसको ऐसा हो जाता है कि अगर उसको 50% लोग पसंद करते हैं, तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो गए 80, 90, 100 तक पहुंच सकती है। मेरे को ऐसा लगता है। सबसे पहले मैं अपने फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए।
जो हरियाणा स्टीलर्स के कोच थे राकेश कुमार, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। 2 साल उन्होंने बहुत अच्छा मेंटर किया, स्किल्स पे फोकस किया, हमेशा मोटिवेट किया। अभी मनप्रीत सर, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमें बहुत छोटी छोटी बारीकियों को बताते हैं, स्किल्स बताते हैं। अगर हम कहीं अनसक्सेस होते हैं तो ये बताते हैं आप क्यों अनसक्सेस हो रहे हो। इन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा।